सो FIS सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ यू गेट 15 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 20 क्वेश्चन व्हाट इज़ योर परसेंटेज। इस क्वेश्चन पे सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए हमें प्रॉब्लम को पढ़ के उसको समझना चाहिए। इसमें है टोटल क्वेश्चन है 20, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो है वो राइट हैं, बाकी मतलब के रॉन्ग हैं। अब हमने सिर्फ राइट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। यू गेट बोला है और योर परसेंटेज, तो इससे हमें क्या पता चला, यू गेट मतलब आपने 15 क्वेश्चन सही किए हैं और आपकी परसेंटेज कितनी है। अब हमने मतलब 20 क्वेश्चन में से 15 करेक्ट क्वेश्चन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। 15 हमारे पास राइट है आउट ऑफ टोटल हमेशा नीचे आता है, मल्टीप्लाई परसेंटेज। जब भी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और जब परसेंटेज को ख़त्म कर रहे होते हैं तब डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ये वाला 0 इस वाले 0 से कैंसिल आउट, 2 1s are 2, 2 5s are 10, इधर 1। अब क्या बच गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 75। तो परसेंटेज थी 100 की वजह से यहाँ पर परसेंटेज का साइन, तो करेक्ट ऑप्शन है A 65%, B 70%, C 75%, D 80%। 75 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन आइटम ओरिजिनली प्राइस्ड एट Rs 200 इज मार्क डाउन बाय 30%, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है किसी भी आइटम के, वो है 200 रुपीज़। डाउन का मतलब क्या होता है, कम होना। उसकी जो प्राइस है वो 30% कम हो गए हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद कितने प्राइस होंगे, मतलब कि किसी आइटम पे ओरिजिनल प्राइस 200 है, उस पर 30% डिस्काउंट है। सबसे पहले तो हम उसके डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड आउट करेंगे कितने हैं। तो 30% निकाल लेते हैं जी 200 का। 30% ऑफ 200 30। अब जैसे मैंने बताया था, हमने परसेंटेज को ख़त्म करना है, उसकी जगह पर डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई 200। ये वाले दोनों जीरोज इससे कैंसिल आउट हो गए। इधर क्या बचा हमारे पास, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 60। अब ये तो वो वाले प्राइस हैं जितना डिस्काउंट है, मतलब 200 पे आइटम 60 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो अब अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट कितनी होगी, इट्स मीन 200 में से हमने क्या माइनस कर देना है, जो हमने डिस्काउंटेड अमाउंट निकाल ली है। तो 200 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 140 रुपीज़। तो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, 140 रुपीज़। नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। an-3 ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, उसके इक्वल्स टू 2n-5 वेयर n इक्वल्स टू n+3। अब इतना क्वेश्चन गिवन है हमारे पास कि n जो है n+3 के इक्वल है, ये उसने हमें गिवन स्टेटमेंट है। देन nth वैल्यू इज an-3 वाली वैल्यू हमें दी गई है, हमने nth वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में एक और चीज़ भी गिवन है, n किसके इक्वल है, n+3 के। इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी सीक्वेंस गिवन है। अब हमने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस n की क्या वैल्यू दी हुई है, n+3, रिप्लेस n बाय n+3। इधर भी n+3 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी n+3 पुट कर देंगे। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, ये हमने खुद नहीं सपोज किया, गिवन है। यहाँ पर भी n+3, यहाँ पर भी n+3, n+3 और ये वाला -3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 2। इसके साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन n की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा n+3 -5। तो ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल आउट, an इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय n एंड 2 मल्टीप्लाई बाय n एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3s are 6। ये वाला -5 एज इट इज़, 2n एज इट इज़, प्लस 6 एंड -5 प्लस माइनस -6 -5 इक्वल्स टू 1। तो n हमने क्या फाइंड आउट करना था, nth वैल्यू। सो nth वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2n+1। अब यहाँ पर ए ऑप्शन है, 2n+1 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द फारदेस्ट नंबर फ्रॉम -1 इन द नंबर लाइन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर लाइन क्या होता है, जिसके मिड में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव टर्म्स होती हैं।
इसी तरह से ये नंबर लाइन जितनी मर्जी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब वो कह रहा है हमें गिवन ऑप्शन में से, गिवन 4 नंबरों में से -10, 5, 10 और 1 में से फारदेस्ट का मतलब होता है दूर, बहुत दूर, ठीक है। इसमें से -1 से दूर कौन सा नंबर है इन चारों नंबर में। अब अगर हम देखें -1 ये है और 10 जो है, 10 देखें, अगर हम 10 तक मूव करते हैं 0 इसमें इंक्लूड होगा तो 11 यूनिट्स बनते हैं 0 को इंक्लूड करके, 0, 1, 2 इस तरह 10 तक जाएं तो हमारे पास 11 यूनिट्स बनते हैं। 11 यूनिट्स फार अवे, 10 is 11 units far away from -1। अगर हम -10 को कंसीडर करें तो यहाँ पर 0 नहीं है, 10 फिर इधर से अगर -1 से -10 की तरफ जाएंगे तो 9 यूनिट्स बनते हैं, वो भी कम है। 5 तक जाएंगे तो 6 यूनिट्स बनते हैं, वो भी कम है। 10 तक 11 यूनिट्स बनते हैं और 1 तक तो फिर बहुत ही कम। तो सबसे ज़्यादा यूनिट्स कहाँ पर बनते हैं? 11। तो 10 men can construct a building in 40 days. How long will it take 1 man to do this work? क्या मतलब है? 10 आदमी मिल के एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं 40 डेज़ में, 40 दिन में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 1 मैन टू डू दिस वर्क? अब एक आदमी ने सेम बिल्डिंग बनानी है, अब वो कितने दिन में सेम बिल्डिंग बनाएगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। हम इसको रेशो बना लेते हैं, मैन रेशो डेज़। पहले हमारे पास कितने आदमी हैं? 10, और दिन कितने हैं? 40, मतलब 40। अब हमारे पास एक आदमी है और दिन कितने हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है हम वहाँ पर x लिख देते हैं। x मीन्स समथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है, जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ हम x लिख देते हैं। अब हमने ऑब्वियसली बात है 40 लोग थे, 10 लोग थे, 40 दिन लग रहे थे। अब एक आदमी है, मतलब एक अकेला आदमी काम कर रहा है तो दिन तो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा दिन लगेंगे ना उसको अकेले करने में। तो जहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा होता है वहाँ हम एरो का साइन उस तरफ कर देते हैं। तो ये x/40, 10/1, ठीक है। इधर 40 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा जी? मल्टीप्लाई। इधर 1 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इधर ही रह जाएगा, 40 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई। 10 मल्टीप्लाई बाय 40, x इक्वल्स टू 40 10s आर 400 डेज़। मतलब कि एक आदमी को 400 दिन लगेंगे यही वाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में, जो कि 10 लोग 40 दिनों में बना रहे थे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जी 40 डेज़, ऑप्शन सी।